हाँ, समझ में आ गया है सारा? बोलो। यस सर। हाँ, तो एवरेज मेथड भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया, ठीक है? अच्छा सुनना, इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये क्या बोलता अपना है, इधर सुनो। अगर मैं बोलूं कि आदमी की इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है? अच्छा सुनना, अब मैं बोलूं 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा आदमी? अच्छा मैं बोल दूं लगातार तेज ही हो रहा है। यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, ओके? ये क्वेश्चन पूछा 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा। सुनना बेटा, अब जो इसका बेसिक है, इधर देखो, यहीं पे थ्योरी बता रहा हूं इसके। तो देखो, एक आदमी इनिशियल स्पीड यू से भाग रहा है, कितने से भाग रहा है? यू से, और उसका एक्सेलरेशन ए है। तो जो 5th सेकंड होता है, मैं बोलूं दैट इज 4 to 5 nth सेकंड, मैं बोल दूं n-1 से n तक nth सेकंड होता है। एक सेकंड पहले से लेके उस सेकंड तक को nth सेकंड बोलते हैं। जैसे 5th सेकंड तो 4 to 5, 3rd सेकंड तो 2 to 3, ओके? यस सर। तो दिस इज nth सेकंड, n-1 से n को बोलते हैं nth सेकंड। तो बोल दो nth सेकंड में कितना चला, तो बोल दू देखो t बराबर 0 पर यहां था, तो मेरे को तो स्टार्टिंग से पता है n सेकंड पे यहां पहुंच गया, तो मैं बोल दू दिस इज sn। n सेकंड में चली गई डिस्टेंस को मैं sn बोल रहा हूं। बेटा शुरू से लेके n सेकंड में चली गई डिस्टेंस sn, और मैं बोल दूं n-1 सेकंड तक चली गई डिस्टेंस को मैं sn-1 बोल रहा हूं। तो बोल दूं 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस s5, 4 सेकंड में चली गई s4, तो बोल दूं 5th सेकंड में डिस्टेंस आ जाएगी snn, 5th सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी। 5 सेकंड में कितना चला, -4 सेकंड में कितना चला? यस सर। बेटा शुरू से 5 में चला sn, शुरू से n सेकंड में चला sn, और एक पहले तक चला sn-1, तो sn-1 बराबर snth। nth सेकंड में 5वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस s5 - s4, ओके? चलो आ जाओ, तो मैं बोल दूं ये कितना आ जाएगा, देखो तो ये sn आ जाएगा बेटा, बोलो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन a और टाइम n रख दो, तो मैं बोल दूं un इधर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी u और टाइम n सेकंड प्लस एक्सेलरेशन a इनटू n का स्क्वायर, बोलो इक्वेशन 1। बोलना बच्चा, तो ये n सेकंड में टोटल डिस्टेंस आ गई। यस सर। अच्छा n-1 में कितनी आएगी, तो बोल दो n-1 की डिस्टेंस आ जाएगी बेटा u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। ये अभी बेटा n-1 एक सेकंड पहले तक कितना चला था, दोनों का डिफरेंस ले लो तो nth आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ, क्या गया snth, तो मैं दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो मैं बोल दूं snth ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ snth इज इक्वल टू sn माइनस sn-1, तो लिखो बोलो sn, तो बोल दो un प्लस हाफ या a/2 कर दो, हाफ a/2 n स्क्वायर, ये देखो ना 1/2 a n स्क्वायर, तो मैंने ये लिख ले अल्लाह 1/2 a n स्क्वायर माइनस ये u n-1 एक सेकंड पहले तक डिस्टेंस, ये sn-1 लिख रहा हूं, शुरू से लेके n-1 की डिस्टेंस प्लस 1/2 a n-1 का स्क्वायर, ओके? अब देखो बेटा, मैं बोल दूं इसकी पहली स्टेप, इसकी पहली से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये माइनस यू एन आएगा। अच्छा यहां से मैं बोल दूं ये माइनस यू इसके साथ मिलकर प्लस यू हो जाएगा, ये यूएन से कट जाएगा माइनस का, और माइनस यू माइनस माइनस प्लस यू आ जाएगा। अब देखो हाफ a/2 कॉमन ले रहा हूं इसमें से और इसमें से, देखो अरे कैलकुलेशन कर रहा हूं बच्चा, ये देखो ना बेटा इसका पहला स्टेप कट गया, फिर u बचा, a/2 कॉमन ले लिया, तो मैं बोल दूं a/2 कॉमन लेते यहाँ n स्क्वायर बचा, और माइनस यहाँ पे n-1 का स्क्वायर बचा, बोलो
Yes, sir. बोलो। तो मैं दू दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से मैं लिख दू दिस इज यू प्लस ए बाई टू, यू प्लस ए बाई टू, और यह लिख दू ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दोनों का प्लस करा तो आ जाएगा 2a माइनस 1, और a माइनस बी करा तो 1 आ जाएगा। घर पे सोचना बेटा। तो ये याद है एस एन एच का फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने। Yes, sir. तो पहले फटाफट नोट करो। ए इसी के नीचे पूरा सॉल्व करके ए इसके नीचे आएगा ये पूरा। तो एस एन एच बराबर होता है u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ओके, तो डायरेक्ट लिख लो अपन। अरे यार ओन सॉल्विंग कर दो ना यार, ओन सॉल्विंग खत्म। मैं बोल दूं सॉल्व करने पर ऑन सॉल्विंग ये आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। nth सेकंड में डिस्टेंस होती है u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। ये तब होती है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। ओके, बोलो। चलो आ जाओ। तो अब मैं बोल दूं हटा दूं इसको, ये हो गई थ्योरी। ये तो इसी में थ्योरी बता दी मैंने। तो फॉर्मूला आ गया क्या, u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। दिस इज द nth सेकंड में डिस्टेंस। तो अब मैं बोल दूं ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकता हूं मैं। अरे बोलो बच्चों। Yes. तो बोलो। तो मैं बोल दूं मैंने डेरिवेशन कर लिया। तो फिफ्थ सेकंड की डिस्टेंस इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये nth सेकंड की डिस्टेंस कर दो nth। तो रखो फिफ्थ सेकंड की डिस्टेंस। तो बोल दो s फिफ्थ सेकंड। तो u हो गया 10 प्लस a बाई टू हो गया 2 बाई 2 इंटू फिफ्थ सेकंड में। तो मैं बोल दूं ये 10 माइनस 1 9। तो ये 2 से 2 कट गया तो 19 मीटर आ गया। बोलो। Yes, sir. लेकिन बेटा न तो मैं कोई फॉर्मूला याद रखने के लिए सजेस्ट करता हूं और ना मैं राय देता हूं ऐसे करो। तो सर कैसे करें? फिर क्या इतना लंबा करेंगे? 5 सेकंड की टोटल डिस्टेंस माइनस 4 की टोटल डिस्टेंस। ए करना है, लेकिन हम तो ऐसे करते ही नहीं है। हम तो एवरेज मेथड से बहुत फटाफट कर लेंगे। इधर देख, ए जल्दी जल्दी देख, बता अभी स्पीड कितनी है? 10। ए 4 और 5 पर स्पीड बता। t बराबर 4 पर और t बराबर 5 पर। तो बोल दूं 4 पर 4 बार 2 बढ़ेगी तो 18 हो जाएगी, और 5 पर मैं बोल दूं 5 पर 5 बार 2 बढ़ के 20 हो जाएगी। तो बोल दूं 4 सेकंड पर स्पीड 18 और 5 पर होगी 20। बोलो। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं इस 1 सेकंड के ड्यूरेशन में आदमी 18 से 20 में चला, यानी कि एवरेज 19 आ गया इसका। Yes. 4 से 5 का एवरेज 19। तो मैं बोल दूं एक डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकंड। तो बोल दूं एवरेज v एवरेज 4 to 5 का, 4 to 5 का एवरेज इनटू t। तो बोल दो एवरेज कितना आ गया? तो बोल दो 4 to 5 का एवरेज 18 प्लस 20 बटा 2 इनटू 1 सेकंड। 4 से 5। तो बोल दो ये आ जाएगा बेटा 19 मीटर। खत्म। ये क्या है के फॉर्मूले? Yes, sir. अरे एवरेज समझ में आया क्या? Yes, sir. खत्म किस्सा। यूं भी कर सकते थे। 0 से 5 का एवरेज, तो 10 और 20 का एवरेज 15, 15 इंटू 5 75 चला 5 सेकंड में। फिर 10 और 18 का एवरेज 14, 14 इंटू 4 56 चला 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड में 56, 5 में 75, 75 माइनस 56 19 मीटर। आंसर। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, sir. हटा दो। अरे ये आ गया S5, जो आ जाएगा बेटा 10 प्लस 20 बटा 2 इंटू 5। खत्म। एवरेज, ये एवरेज वेलोसिटी इंटू 5, यूनिफॉर्म मोशन 75। और फिर ये S4, तो ये S4 आ जाएगा बेटा कितना? 10 प्लस 18 बटा 2 14, इसका एवरेज होगा इंटू 4, और ये आ गया 56। खत्म। तो ये आ गया 56 मीटर और वो आ गया 75। तो दोनों का डिफरेंस आ गया 19 मीटर। तेरी मर्जी हो जैसे कर बेटा, तेरे को बड़ा तगड़ा बना दिया है मैंने। चाहो जैसे करो, बहुत फास्ट हो जाएंगे। बोलो। Yes. हाँ तो अब सुनो बेटा, इधर देखो। अब मैं बताऊं इक्वेशनों पे कैसे सोचते हैं। ये तो सारा हो गया बेटा, हमने एनालिसिस करा वेलोसिटी का। अब देख, इधर देख बच्चा,
अब सुनो, अच्छा एक नाम बताओ, अगर मैं बोलूं s बराबर 10t, सेकंड बोलूं s बराबर 2 प्लस 10t, s इक्वल टू t स्क्वायर, s इक्वल टू 10t प्लस t स्क्वायर, s इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 10t। 10t minus t square is equal to t cube. V equal to 10t. V equal to 10 plus 2t. V equal to 10. हाँ, करो विषय। ये सारी इक्वेशन है पार्टिकल के मोशन की। अब आपको इन पे सोचना है कि कौन सा एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन है, किसमें आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कब टर्न करेगा, कब नहीं करेगा। पूरी फिजिक्स सोच लो, कब वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा। आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबके बारे में सोच लो, ए सबके बारे में सोचो। हाँ बच्चों बोलो, कुछ समझ में आया? सोचा आपने? Yes, Yes, sir. sir. क्या? नहीं वो है तो ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ हाँ तो बोलो, पहले वाला क्वेश्चन बोलो। s बराबर 10t, t बराबर 0 पर पार्टिकल का है। सबसे पहले ये सुनो, सबसे पहले गिवन इक्वेशन का एनालिसिस करते हैं। तो मैं बोल दूं दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो t बराबर 0 पर है। पहले पूरी सोच, यहीं से आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबकी सोच आनी चाहिए, तब आपको पता पड़ेगा कि आप इक्वेशन पे ढंग से सोच पा रहे हो। रखो t0 का है पार्टिकल, तो बोल दो आदमी 0 का। अच्छा ये सारा मंडी मोशन है, मंडी मोशन। आदमी को रोड पे ही भगाना है, तो बोल दो t बराबर 0 पर आदमी 0 पे है। Yes, sir. 1 पे, Yes, sir. 1 पे का है, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। तो मैं बोल दूं 1 पे 10 पे आ गया, 0 पे है, फिर 10 पे, फिर 20 पे आ गया, फिर 30 पे आ गया। t बराबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 0 पे, 4 पे कब आ गया, 40 पे। क्या मैं बोल दूं आदमी लगातार आगे जा रहा है, आदमी। और मैं बोल दूं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं कभी टर्न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता? क्या मैं बोल दूं टर्न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं आपने हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो बोल दूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल। Yes, sir. बताओ 5 सेकंड में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो इसी में 5 रख दो, तो मैं बोल दूं इससे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 50 और वही डिस्टेंस होगा क्योंकि टर्न नहीं करा। क्या बताओ यहाँ पे भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हो सकता है कभी डिस्प्लेसमेंट कम भी होने लगे टाइम के साथ। अरे बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जरूरी नहीं। अच्छा इसमें बताओ इक्वल होगा या इक्वल? इन सब में इक्वल, क्योंकि टाइम के साथ कैसा पढ़ेंगे देखो, कभी घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
Yes, sir. बेटा ये कभी डिक्रीज नहीं हो सकते, ये ऑलवेज इंक्रीज होंगे। Yes. बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes. तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में कैसे सोचते हो। ओके, अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल दूं t बराबर 0 पे था, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, तो मुझे फील आ रही है हर एक सेकंड में 10 चल रहा है, मुझे फील आ रही है हर एक सेकंड में 10 आगे चल रहा है। तो क्या मैं बोल दूं मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी वाली फील आ रही है? क्या मैं बोल दूं हर एक सेकंड में 10 चल रहा है, मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी वाली फील आ रही है? Yes, sir. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेशन शायद 0 होने वाला है। Sir. चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। आ जाओ चेक करते हैं। तो क्या मैं बोल दूं मैंने थोड़ा सोचा, मैंने इस पे वैल्यू रख के सोचा, तो आ जाओ वेलोसिटी कितनी आएगी, तो बोल दूं वेलोसिटी बराबर ds/dt। करो डिफरेंशिएट, और जैसे मैंने डिफरेंशिएट करा, याद करो वेलोसिटी ds बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी ds/dt होती है और एवरेज वेलोसिटी del s बाई del t होती है। बोलो, तो पोजीशन के चेंज होने की रेट, आपकी पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है वो वेलोसिटी होती है। तो मैं बोल दूं ये आगे देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट आगे देखो टाइम गायब हो गया, टाइम गायब हो गया। तो बोल दूं दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है। बोलो, Yes, sir. मैं बोल दूं एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं बोल दूं dv/dt, किसी इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt आ गया 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बेसिक मैथ आपको पता है इतनी। Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आ गया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो कि मैंने जो सोचा था वही निकला। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 आ गया। चलो हाँ आगे आ जाओ, अगला देखो, अगले की फील्ड लो। पार्टिकल का है शुरू में, बोलो t बराबर 0 रखो। मैं बोल दूं आदमी 2 मीटर आगे खड़ा है, ओरिजिन से 2 मीटर आगे खड़ा पहले से ही। बोलो, Yes, sir. 1 सेकंड बाद, मैं बोल दूं 1 सेकंड में 12 मीटर पे आ गया। 2 सेकंड पे, मैं बोल दूं 2 सेकंड में 22 पे आ गया। 3 पे 32 पे आके देखो, 1 2 3 रखो इसमें, 1 पे 12, 2 पे 22, 3 पे 32। क्या मैं बोल दूं हर एक सेकंड में 10 सा रखना, देखो 10 10 10, फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी वाली फील आ रही है, क्योंकि आदमी हर सेकंड में 10 10 10 10 10 चल रहा है। Yes, sir. अरे बोलना बच्चा। तो देखो इसको देखो, करो डिफरेंशिएट इसको, डिफरेंशिएट करके देखो, डिफरेंशिएट करके देखो। तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। बोलो, ये 0 आया था पिछले क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे आ जाओ, तो बोल दूं वेलोसिटी आ जाएगी ds/dt, और मेरे को उम्मीद है कांस्टेंट आने वाली है। और करो तो मैं बोल दूं d/dt ऑफ 2 + 10t। तो मैं बोल दूं वास्तव में देखो 2 का 0 और 10t का 10 आ गई वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे बोलो एक्सेलरेशन 0 आ गया। बोलो दिस इज अगेन यूनिफॉर्म मोशन। Yes, sir. अरे मेरे बच्चे डिफरेंशिएट करता जा, v और a आते जाएंगे। Yes, sir. अच्छा मैं बोल दूं इधर देख, इसमें 5 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोल दूं ये आगे ही चला है, क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जाएगा। तो बोल दूं 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल होगी, और मैं बोल दूं वो कितनी आएगी, तो 5 रखो इसमें 52। बोलो Yes, sir. कितने लोगों के समझ में आ गया कि 5 सेकंड पे आदमी 52 मीटर आगे चला जाएगा? हाथ खड़े करो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 52 होगा। हाथ खड़े करो जिनके समझ में आया। हाँ गलत है, गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा एग्जाम में करके आता है। बहुत अच्छा समझ में आया। गलत है, क्यों गलत है सर? क्योंकि देखो इनिशियली आदमी 2 मीटर आगे था, याद करो ओरिजिन से 2 मीटर आगे था, आदमी ओरिजिन से 2 मीटर आगे था, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 माना मैंने उससे 2 मीटर आगे खड़ा था। इसको यूं लिख लो ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो बोल दूं आदमी शुरू में x बराबर 0 नहीं 2 से स्टार्ट हुआ, देखो t बराबर 0 पर वो x बराबर 2 पे था, देखो अरे बोल। Yes, sir. और मैं बोल दूं तेरे जब t5 रखा तो x बराबर 52 पे आ गया,
तो मैं बोल दूं t बराबर 5 पे 52 पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कोई 52 थोड़ी हुआ, तो उससे तो स्टार्टिंग हुई थी, तो 2 से 52 50 मीटर आगे सरका है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी 50 मीटर। शानदार चीज है, और ये गलती बच्चों को खूब करते हुए देखी है मैंने। मैं बोल दूं स्टार्टिंग देखना बहुत जरूरी है, कहां से स्टार्ट हुआ है। बोलो Yes, sir. कितने लोगों को आप समझ में आ गया कि वो 52 नहीं बेसिकली 50 मीटर होगा। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। सर इससे पिछले क्वेश्चन में, पिछले में ओके था क्योंकि टी बराबर 0 पे था, देखो यह ओके था, यहां 5 सेकंड में 85 आएगा। अरे बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. चलो सर समझ में आ गया। अच्छा बताओ, इधर देखो, ये दो नोट करो फटाफट। तो मैं बोल दूं ये गलत क्यों है, समझ में आ गई? ये गलत क्यों है? स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, स्टार्टिंग पॉइंट x बराबर 2 है, ध्यान रखना। तो ये गलती हो गई आपसे, तो 52 नहीं आंसर 50 आएगा। ये रहा डायग्राम, देखो जल्दी करो, नोट फटाफट फास्ट कर लिया, फोटो क्लिक। Yes, sir. बेटा थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, हाँ, क्योंकि ये सब चीजें मैंने पढ़ा चुका हूं तुम्हारे को, और डिफरेंशिएशन करना बेसिक मैथ में सीख लिया आपने। हाँ अब आ जाओ बच्चों, अब इधर देख, ये आ जा, थर्ड वाला देखो, सॉल्यूशन थर्ड कर लोगे थर्ड खुद। अच्छा बताओ टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कभी कम होगा क्या? बढ़ा के देखो टाइम, t 0 1 2 3 रखो, No, sir. सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या मैं बोलूं टाइम के साथ आदमी आगे ही जाएगा? तो क्या मैं बोलूं कभी टर्न नहीं कर सकता? तो मैं बोलूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएंगे, कंफर्म? Yes, sir. अच्छा t बराबर 0 पे चेक करो आदमी कहां खड़ा है, ओरिजिन पे उससे आगे, तो t बराबर 0 पे 0 ही आ रहा है, तो मैं बोलूं t बराबर 0 पे ही है। Yes, sir. तो जो पिछले क्वेश्चन में लफड़ा था वो भी नहीं पड़ेगा अब तो, बोलो। Yes, sir. तो बता 5 सेकंड में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, 5 सेकंड में बता t बराबर 5 पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मैं बोल तो रखो 5 25 मीटर। अरे बोल, तो इसमें वैल्यू रखते जाओ, इसमें वैल्यू रखते जाओ, डिस्प्लेसमेंट आता जाएगा, और एनालिसिस करने से ये भी पता पड़ जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है या नहीं है। तो मैं बोलूं इसमें इक्वल है क्योंकि टाइम के साथ लगातार बढ़ रहा है। अच्छा बता t बराबर 0 पे 0, t बराबर 1 पे कहां पहुंच गया आदमी, t बराबर 2 पे कहां पहुंच गया देखो, और 3 पे कहां पहुंच गया। तो देखो t बराबर 0 पे 0, t बराबर 1 पे देखो कहां है आदमी, तो बोलूं t बराबर 1 पे आ गया, और t बराबर 2 पे बोलूं कहां आ गया, तो t बराबर 2 पे 4 पे आ गया। देखो t बराबर 3 रखो कितना आ गया, तो t बराबर 3 पे 9 पे। क्या तुम्हारे को मैं बोल दूं शुरू के 1 सेकंड में 1 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर चला। देखो पहले 0 से 1, 1 सेकंड में 1 चला, फिर 2 सेकंड में 4 पे पहुंच गया, मतलब 1 से 4 3 चला, फिर अगले 1 सेकंड में 5 चला। अरे बेटा देखो ना t बराबर 0 1 2 3 4 रख दिया है। Yes, sir. बेटा 0 रखा 0 आया, 1 रखा 1 आया, 2 रखा 4 आया। ये 4 इनिशियल से है, पर मेरे को हर 1 सेकंड में देखना कितना चला, क्योंकि 1 सेकंड में जो चला वही तो वेलोसिटी होती है। तो मैं तो शुरू के 1 सेकंड में 0 से 1 में 1 चला, 1 से 2 में 3 चला, क्योंकि 1 पे था, t बराबर 1 पे 1 पे था, t बराबर 2 पे 4 पे था, तो 1 से 4 3 ही तो चला। Yes, sir. फिर t बराबर 2 पे, t बराबर 3 पे 9 पे था, तो 2 पे 4 पे था और 3 पे 9 पे था, तो 1 सेकंड में 5 चला। तो क्या मैं बोलूं पहले 1 सेकंड में 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो क्या पता वेलोसिटी कांस्टेंट की फील आ रही है, बढ़ती हुई वेलोसिटी है, Yes. क्या आ रही है, फील क्या आ रही है, बढ़ रही है। क्योंकि देखो शुरू में 1 चला, फिर 3 चला, फिर 5 चला, मैं बोल दूं मेरे को तो वेलोसिटी के इंक्रीज होने की फील आ रही है। Yes, sir. मुझे एक्सेलरेटेड मोशन नजर आ रहा है, एक्सेलरेटेड, अरे एक्सेलरेटेड मोशन की फील आ रही है। अच्छा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि कभी टर्न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि टाइम के साथ लगातार डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। चलो जाओ चेक करते हैं, जो मैंने सोचा उसको चेक करता हूं, जो मैंने सोचा उसको इक्वेशन से चेक कराता हूं कि वेलोसिटी वास्तव में बढ़ रही है क्या टाइम के साथ। आ जा, तो मैं बोल दूं v बराबर ds बाई dt,
करो ds बाई dt करो, तो करो v बराबर ds बाई dt 2t आ रहा है देखो, ए डिफरेंशिएट करो 2t आ रहा है देखो, Yes, sir. बोलो क्या मैं बोल दूं? ए टाइम इंक्रीज होने के साथ देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बोल दूं एक्सेलरेटेड मोशन है। अरे मेरे बच्चे बोल, Yes, sir. तो बस ऐसे ही तो पूछते हैं, एस की इक्वेशन दे दी, पूछता है बताओ 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी है, तो डिफरेंशिएट करके t2 रख दो। ए ले 1 सेकंड तो 0 पर, इनिशियल वेलोसिटी बोलो, इनिशियल वेलोसिटी बोलो, तो बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया t बराबर 0 पे, तो मैं बोल दूं v बराबर 0 हो गई। 1 सेकंड में बोलो t बराबर 1 पर वेलोसिटी 1 पर, तो बोल दूं t बराबर 1 पे 2 आ गई। t बराबर 2 पर बोलो, तो t बराबर 2 पर मैं बोल दूं 4 आ गई। t बराबर 3 पर बोलो, तो बोल दूं 6 आ गई। तो मैं बोल दूं हर समय वेलोसिटी निकल जाएगी इससे, तो वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम रखने से वेलोसिटी आ गई देखो, और साफ पता पड़ रहा है वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, 0 2 4 6 8 10 बोलो। Yes. Yes, sir. तो मैं बोलूं कंफर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वो आपको इक्वेशन देके पूछता बता मोशन एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन, तो डिफरेंशिएट करके देखो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है टाइम के साथ, अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, घट रही है तो रिटार्डेशन, खत्म। Yes, sir. अरे बोलो, अच्छा यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, Yes, sir. तो वेलोसिटी पूछे तो डिफरेंशिएट करके टाइम रख देना। अच्छा एक्सेलरेशन पूछे तो निकाल लूंगा, बोलो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। अब यहाँ पे बोलूंगा एक्सेलरेशन, इससे देखो एक्सेलरेशन a बराबर, इसको डिफरेंशिएट करो dv बाई dt, और जैसे इसको डिफरेंशिएट करा मैं बोल दूं a बराबर आ गया 2, ओ साफ पता पड़ गया 2 से एक्सेलरेट हो रहा है। ए साफ पता पड़ गया पर सेकंड वेलोसिटी 2 से बढ़ेगी। आ जाओ चेक कराता हूं, ए वेलोसिटी चेक कराता हूं, बता 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? 0। t बराबर 1 पर वेलोसिटी कितनी है? 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 6। तो क्या मैं बोल दूं वेलोसिटी 2 से बढ़ रही है देखो, 0 पे 0, फिर 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद 4, 3 सेकंड बाद 6, आ गया फील 2 से बढ़ रही है देखो, 2 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, और यही तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, इसीलिए तो एक्सेलरेशन 2 आया, क्योंकि मुझे पता है 2 से वेलोसिटी बढ़ रही है। बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं, सुन, एस की इक्वेशन ने भी मेरे को फील दे दी थी कि आदमी तेज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने जब डिस्प्लेसमेंट देखा तो हर 1 सेकंड में बाद में ज्यादा चल रहा था, 1 3 5 7 9, तो मुझे फील तो आ गई थी एक्सेलरेट हो रहा है। फिर मैंने वेलोसिटी निकाल के देखा तो मुझे साफ फील आ गई, हाँ यार एक्सेलरेट हो रहा है, देखो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो और क्लियर फील आ गई। तो मैं बोल दूं एस से जो फील आएगी वो वी की फील भी वही होनी चाहिए। फिर v से फील आई, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन निकाला, वास्तव में बढ़ रही है। इनफैक्ट ये भी पता पड़ गया 2 से बढ़ रही है। आप s की इक्वेशन देख के, आप इस s की इक्वेशन से ये नहीं बता सकते एक्सेलरेशन होगा कितना। आप ये तो बता सकते हो कि वेलोसिटी बढ़ रही है या एक्सेलरेट हो रहा है, पर ये नहीं बता सकते कितना। वो बताने के लिए आपको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। बोलो Yes, sir. यार एक बात बता, तुम इसको देख के बता सकते हो क्या एक्सेलरेशन कितना है? नहीं, इसको देख के तो ये बता सकते हो कि t बराबर 0 पे था, 1 पे 2 पे 4 पे 3 पे 9 पे, तो 1 चला, 3 चला, 5 चला, 7 चला, तो तेज हो रहा है, ये तो बता सकते हो, पर कितने से तेज हो रहा है ये नहीं बता सकते, उसके लिए डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। बोलो Yes, sir. मैं बोलूं ये होमवर्क अरे कर लोगे घर से? बताओ इसमें टर्न करेगा या नहीं करेगा? अरे टर्न करेगा या नहीं करेगा? नहीं है। No, sir. सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा शुरू में कहा है t बराबर 0 पे पार्टिकल का है, ओरिजिन पे आगे, ओरिजिन पे। अच्छा बताओ टाइम के साथ तेज हो रहा है या धीरे? तो अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, आप तो सीधा वेलोसिटी निकालो, करो मन में डिफरेंशिएट करो, इसको मन में डिफरेंशिएट करो, कितना आ रहा है? 10 plus 2. 10 प्लस 2t, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी 10 प्लस 2t आ रही, देखो टाइम के साथ बढ़ रही है, और इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो वो ऐसी इक्वेशन देकर पूछेगा बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो पूछेगा इनिशियल वेलोसिटी बताओ,
तो क्या मैं बोलूं डिफरेंशिएट करके टी जीरो रख दो, और जैसे मन में डिफरेंशिएट करा 10 + 2t आया, टी जीरो पर वेलोसिटी 10 है। बताओ आपने घर के बाहर एक आदमी को देखा, वो स्पीड से उसकी बाइक की स्पीड 10 थी और वो रेस दे रहा था, तो बोलो अगले एक सेकंड में 12, 14, 16, 18 हो जाएगी। Yes, sir. तो मैं बोल दूं यस दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। Yes, sir. बेटा 10 + 2t से फील आ रही है ना, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। इनफैक्ट साफ पता पड़ रहा है, दो बढ़ रही है। देखो t बराबर 0 पे 10, एक सेकंड बाद 12, t 10 + 2t में वैल्यू रख रहा हूँ, 1 पे 12, 2 पे 14, 3 पे 16, तो मैं बोल दूं दो बढ़ने की फील आ गई। करो एक बार और डिफरेंशिएट करो, 10 + 2t को डिफरेंशिएट करो, आ रहा है 2, 10 + 2t को डिफरेंशिएट करो, आ गया 2। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। तो घर पे होमवर्क, अच्छा इसमें बताओ, ये भी होमवर्क करो, इसको डिफरेंशिएट करो, करो मन में डिफरेंशिएट, कितना आया 10 - 2t, 10 - 2t, क्या मैं बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी 10 है। अरे यहाँ लिख रहा हूँ, इससे वेलोसिटी 10 - 2t आएगी, तो मैं बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी 10 है। टाइम के साथ बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। एक सेकंड बाद अरे एक सेकंड रखो ना इसमें, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, क्या मैं बोल दूं 5 सेकंड बाद टर्न हो जाएगा, और रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है। और मैं बोल दूं रिटार्डेशन है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई, तो मैं बोल दूं +10, और अगर इनिशियल वेलोसिटी +10 है तो गारंटी दे रहा हूं ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन तभी होगा जब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। करके देख लो डिफरेंशिएट, देखो a बराबर -2 आ गया। अरे बोल, तो इनिशियल वेलोसिटी +10 है और एक्सेलरेशन -2 मतलब रिटार्डेशन है, खत्म। मैं बोल दूं 5 सेकंड बाद टर्न कर जाएगा, क्योंकि 5 सेकंड तक वेलोसिटी कम हुई, 5 के बाद नेगेटिव हो गई, नेगेटिव मतलब उल्टी डायरेक्शन में भागने लग गया। देखो 5 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन धीरे हो रही है, देखो 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फाइनली 0 के टर्न हो जाएगा, फाइनली 0 के टर्न कर जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं 5 सेकंड बाद आदमी टर्न कर रहा है? Yes, sir. बोलो बच्चों, तो घर से करके लाओगे क्या इन सबको? जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे सोच के आओगे? Yes, sir. मैं बोल दूं ये तीनों भी होमवर्क। सर क्यों? क्योंकि ये देखो ये सब सोचना सिखा दिया। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्ट v की इक्वेशन दी है, तो मैं बोल दूं आदमी हर सेकंड 10 चल रहा है, मीटर पर सेकंड घर पे लगा लेना। मैं बोल दूं आदमी हर सेकंड 10 चल रहा है। यहाँ पे मैं बोल दूं ये वाला मैंने सोचना सिखाया, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। देखो इसको डिफरेंशिएट करने से यही कहा था 10 + 2t। अच्छा दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस क्योंकि याद करो इसको डिफरेंशिएट करने से यही कहा था। तो मैं बोल दूं इसमें आदमी कभी टर्न नहीं करेगा, इसमें कभी टर्न नहीं करेगा, इसमें कभी टर्न नहीं करेगा, इसमें 5 सेकंड पे टर्न करेगा। तो मैं बोल दूं जब टर्न करता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि टर्न करने के बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो जाती है। अरे बोलो। अच्छा ये भी होमवर्क, इसमें तो एक्सेलरेशन सीधा कांस्टेंट दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आदमी समय के साथ 2-2 से तेज होता रहेगा। ओके अच्छा यहां से मैं कल स्टार्ट करूंगा, यहां से कल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ये है एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, अभी तक अपन ने एक्सेलरेशन कांस्टेंट तक की बातें करी, कल अपन एक्सेलरेशन को वेरी करेंगे। ओके बोलो बच्चों।